बजा ले लिए। परशुराम कहने चला जे धनुष तोड़ तो पकड़े हाथे मरना है, धनुष तो तोड़ दिल के, अब तो मौत के बुझू अपने बजेलो आब की करब। कंस भेड़ रात योजना बनबैत रह गेल। भोर भेले, कंस पूरे नगर में ढोलहा पिटवा दिल के, हे धनुष तो आब नहीं छै जे धनुष यज्ञ है, तहन लोग के मनोरंजन ला हम सब कुश्ती के आयोजन के लिए ये सब गोटे कुश्ती देखे ले जरूर आवे। और कन्हैया के डेरा पर से हो समाज पड़ गए कुश्ती देखे ला। भगवान श्याम सुंदर आई कंस के वध करथिन। आई सब गोटे सवेरे तैयार भके पहुंचला है रंगशाला, जता कुश्ती हेती। रंगशाला ककरा कहे छे? कुश्ती खेले के जगह। और एकर बनावट ओहने छे जेहन एखन क्रिकेट के मैदान होई है, बीच में खेले के जगह आ चारू कात से लोग के बैस के देख के जगह। दर्शक दीर्घा, दर्शक दीर्घा में कंस के भेले भैया हम कत बैसल। मंत्री सेनापति कहल के महाराज अहाँ खूब ऊंचगर सिंहासन पर बैसू। कंस कहल के रो मार देते बुझाई रो सुन सुन। ओ भोरे चाभ के 15-20 गो बांस कटबेलक, चाभ लंबा और 40 हाथ ऊंचगर। आ वही ग्राउंड में एगो कोन में 40 बांस करवा दे, 25-30 गो 40 गो बांस करवा ओकरा छीप पर बांस के मचान बनेगा। बांस के सीढ़ी लगा के ऊपर सिंहासन एगो पठवा दिल के। कंस पर चढ़ गए ऊपर में, नौकर रे सीढ़ी हटा रे हटल के फिर भेले जाजे सीढ़ी लगा के चढ़ गए कृष्ण। तो हम तो मारिए रे सीढ़ी के आड़ी ल के टुकड़ी टुकड़ी काट दही 50 टुकड़ी में। नौकर कहल के मालिक तो हम उतरबे कोना सीढ़ी काट देबे। तो कंस कहल के रो जीवित रहब तो कोना उतर जाब, आइ प्राण संकट में। फिर कंस के भेले ये छिए तो कृष्ण बलराम सब जंगली लोग जंगल में रहे छे, और जंगल में रहे वाला लोग के सुरंगो गाछ पर चढ़ के आदत होय छे, अभ्यासी होय छे। ई पांगलो बांस पर पहुंचे रहे तो रे एक कंटर सरसों तेल धने ए बांस में कपड़ा ल के लेप दही छूथिन तो हाथ पिछड़ जेते। कंस भोरे चढ़ गेल और कंस के वही रंगशाला में जे लोग सब गेले है, एकटा गेट से गेट खुजल छे, सब गोटे जाइत गेल अपन अपन जगह पर बैसैत गेल। भगवान कृष्ण बलराम गेलखिन ये कि रंगशाला के गेट जाम कर दिल के। कुवलिया पीड़ हाथी, ओई कुवलिया पीड़ हाथी जकरा देह में 1000 हाथी के बल छे, परसों कथा सुनने रही। जरासंध के वो हाथी छले। जरासंध कंस से अपन दूटा बेटी के बियाह केलैन आ दहेज में वो हाथी दे दिलखिन कंस के। ई कुवलिया पीड़ हाथी में 1000 हाथी के बल छे। वो हाथी के फिलवान के कंस सिखेने छे, करिया गोरका बोत हाथी से चपवा दी। आय हाथी रास्ता ठेक के ठाड़ कि भगवान बिगड़ के। आय भगवान जहन की भगवान छथिन मनमोहन, हुनकर बोलियो बड़े मोहक होय छै, मधुर होय छै। लेकिन आय भगवान मामा कंस के बढ़ करथिन तो भगवान के भोरे से बोली बड़े कठोर छै। भगवान ओई फिलवान के कहे छथिन अम्बष्ठाम्बष्ठमार्गम नो देहि वक्रममाचिरम नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामियम साधनम। ए फिलवान हाथी हटावा हो अने हाथी सहित तोरा पहुंचा देबो जमलोक। फिलवान का हाथी के इशारा करके कि हाथी दौड़ल पीछे ले कि पाछा से बलराम जी नांगर पकड़ के हाथी के पाछा घींच लगला। आ कन्हैया ला सूढ़ पकड़ के आगा घींच लगला। एगो पूब एगो पश्चिम, हाथी कमर जेते ने पूब जात बने छे ने पश्चिम जात बने छे। होय छे एक किसान जाब के एगो नांगर की सूढ़ उखड़ली कि भगवान कृष्ण बलराम लगला ओकरा नचब अपने जगह पर दौड़ दौड़ के लगलखिन घूमब। हाथी के देह तते भेड़गर होय छे जे झटपट घूम नहीं सकैये। ओ सूढ़ ओ नांगर पकड़ के दिलखिन झटका की हाथी खसल और खसल की भगवान कृष्ण बलराम दौड़ल गेला है। ओई हाथी के दुनूटा देखबे वाला दांत उखाड़ लेले और वो दांत से मारे फिलवान के और हाथी के भगवान
अंत को दिलखिन ये। बोलिए स्वर्ण कंदन भगवान की जय। और आप भगवान अपन पहिल पैर रखलखिन ये रंगशाला में, कोई कुश्ती के मैदान में भगवान पैर रखलखिन और दर्शक दीर्घा में बैसल लाखों के संख्या सबक नजर उठ गई भगवान पर और देखलन की एक का भगवान में अलग अलग लोक के अलग अलग रूप के दर्शन भेलन। मल्लाराम असनिर्निराम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपाणाम स्वजनो सदां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगतः साग्रजः। भगवान के ऊपर में नजर पड़ले पहले वो पहलवान सब के मुस्टंडा जे छे बेस मोटगर लंगर चुरगर कुश्ती लड़े वाला सा ओकर नजर ये भगवान पर पड़ले तो बुझेले जे कोई पहलवान के बुझेले जे वज्र आ रहल है। और सामान्य जनता जे देखलन भगवान के तो भेलन जे नीक लोक आबि रहल छै। स्त्रीगण देखलन तो भेलन जे साक्षात कामदेव आबि रहल छै। अतुलनीय कमनीय रूप छनि भगवान के। और नंदादि गोप जे देखलन वो सब बैसल छथिन न देखे वाला ना। नंदादि गोप देखलन जे अपन बउआ अपन छोटका बड़का अपन गोरका करिया अपन कृष्ण बलराम आबि रहले। कंस के संगी दुष्ट राजा सब जे देखलक तो भेले हमरा सब पर शासन करे वाला हमरा सब के दंड दे वाला आबि रहल छै। कंस जे ऊपर में बैसल छै ओकर जे नजर पड़ले तो बुझेले साक्षात काल जमराज आबि रहल छै। आहा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी कैसी। जकर जन भाव भगवान के एक रूप में अनेक रूप के दर्शन करित गलाए। और भगवान जे पहुंचलखिन बीच रंगशाला ओ चारटा मोटका पहलवान चारू कात से घेर लेलखिन। हो कन्हैया कुश्ती खोले। कन्हैया कहलखिन हो पहलवान जी हो तोरा सबके कोनो गत्र में लाज छौ हमरा से कुश्ती लड़ो लाज नहीं होइ छौ। हो तोहर जते मोट के गट्टा छौ तते मोट में हमर डांर नहीं हम कते दुबर पातर कते धिया पुता हम 8 साल 10 साल के हमरा से लड़बा कुश्ती लाज नहीं होइ छौ। धिया पुता से लड़बा लोक की ओ पहलवान कहे छै न बालो न किशोरस्तम बलस्य बलिनाम बड़ा। कन्हैया अहाँ ने बच्चा छिए ने अहाँ जवान छिए अहाँ महाबली छिए बड़े शक्तिशाली छिए अहाँ हजारों राक्षस के मार देलिए। कन्हैया कहलखिन हम नहीं मारलिए तोरा सबके धोखा छौ। ओ हमरा तो बुझाइए जमुना पार क के जे राक्षस गेल सबके तेहन कोरोना देलकै चटपट में गेल देने है तो कोरोना हम नहीं मारलिए धोखा दे छौ लोग कोहिना कहे छौ लोग। लेकिन वो चानूर पहलवान कहे छै लीलये भो हतो ये नो सहस्र सत्व। कन्हैया आन राक्षस के अहाँ भले नहीं मारने हो लेकिन हमरा सबके नजर के सामने में अहाँ 1000 हाथी के बल वाला कोलिया पीड़ के खेल खेल में मार दिलिए से तो नहीं हाथ कुश्ती तो करे पड़त कंस सिखेने छै मार दिए से नहीं हाथ कुश्ती करऽ पड़त। कन्हैया कहलखिन जहन जबरदस्ती गर्दन में ढोल बांध देबो तो हम तो बजबै पड़त। ठीक छै। अब वो 4टा पहलवान छै चानूर मुष्टिक शल और तोशल। और भगवान कृष्ण बलराम दो भैयारी अलग अलग कुश्ती कर और रंग बिरंग के दाव पेच करे 4टा के भगवान धराशायी पदल। अभी 4टा जाति मरले पहलवान तो और चले लेकिन बेसी जोरगर यह सब शेषा प्रद्रुद्रुमल्ला सर्वे प्राण परीक्षभः। जत्ते पहलवान चले छोटका मोटका सब जान लो के भाग। आब कंस के भेले तोरी के झगड़ा पर बॉल केलो से आ गेल निखत्तर में ई कोलिया पीड़ हाथी से हो गेले ई मोटका पहलवान से हो गेले
कि कंस वही ऊपर से ऑर्डर पास कर लगले निस्सारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजो पुरात धनमहरत गोपानाम नंदम बघनेत दुर्मतिम हो छने क्यों हो ओ ठोंठ पकड़ के करिया गोरका कृष्ण बलराम के निकार नगर से बाहर कर नंदादि गोपगण के धन संपत्ति लूट ला कंस कहे छे पकड़ के जेल में दह जेल में जे वसुदेव देवकी छे तकर घेंट काट ले अब कन्हैया के तामस सहले अरे दुष्ट मामा जे माँ बाप जन्मदाता छलाए ओकरा कोड़ा में एको दिन नहीं रहलो अपन माता के गोद के छाव केहन होय छे पिता के कन्हा केहन होय छे नहीं देखलिए जे माता पिता पालन पोषण करें तकड़ो बध करे के आज्ञा ठाल कन्हैया दौड़ल गला मचान लग लेकिन देखलखिन रे तोरी के में सरसों तेल लागल छुए तो पिछड़ दे भगवान विचार लगिन हमरा कोनो पकड़ के चढ़ा पड़िए कि भगवान उड़ चलला पैख नहीं छै लेकिन उड़ गेल गेन लगे मनोदपत्य तरसा मंच मुंग मारू भगवान लघिमा सिद्धि के ध्यान केलखिन और भगवान हवा से बेसी हल्लुक भ गेलखिन 8टा सिद्धि के नाम सुनित हेबे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ई 8टा सिद्धि कौन सी हो अनिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व ई 8टा सिद्धि छै अनिमा मतलब छोट भ जा बहुत छोट सूक्ष्म भ जा जना हनुमान जी कनक जना हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी मच्छर जका छोट भ गेला महिमा मतलब वर्णमहर भ जा जना हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा पहाड़ सनक रूप धारण करेंगे गरिमा मतलब खूब भारी भ जा भारी कते तो धरती से बेसी भारी भ जा जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता हनुमान जी तते भारी भ गेलखिन लंका जाता जय पहाड़ पर पैर दे छथिन पताल चल जाय छै तते भारी अंगद कहलखिन हो रावण राम जी संग प्रतिज्ञा करे छियो हमर पैर जे केओ उठा लेलको हम जानकी के हार गेलिए जानकी के छोड़ देबो और रावण के सभा में केहन बाकी रहल जे अंगद के पैर नहीं उठेलक लेकिन ककरो टस मस नहीं किए अंगद जी के पैर पृथ्वी से बेसी भारी भ गेलन के उठा कह के भाव जे ई छै गरिमा सिद्धि बड़ भारी भ जाए तहिना लघिमा सिद्धि लघिमा मतलब हवा से बेसी हल्लुक भ जाए जना हाइड्रोजन की नाइट्रोजन गैस ओ धिया पुता सब फुक्का में दो के छोड़ देलक कि फुक्का उड़ जाय छै हाइड्रोजन नाइट्रोजन कोनो गैस छै बस भगवान तहिना ई भेले लघिमा सिद्धि अनिमा महिमा गरिमा लघिमा बुझ गेलिए छोट नमहर भारी हल्लुक 4टा प्राप्ति मतलब संसार के सब वस्तु भेट जाए 5वां सिद्धि 6ठा सिद्धि प्राकाम्य मतलब ओइ सब वस्तु के उपयोग क सकब ओइ सब वस्तु के उपभोग क सकब उपयोग क सकब मतलब भेले हमरा अहाँ के केओ हवाई जहाज द दिया चलाल नहीं है ना तब प्राकाम्य मतलब संसार के सब कला में निपुण भ जाए सब क्रिया में दक्ष भ जाए ईशित्व मतलब भगवान सनक भ जाए 7वां सिद्धि और 8वां वशित्व मतलब संसार के सब पर अपन कंट्रोल स्थापित क ले सब के अपना नियंत्रण में रख ले ई 8टा सिद्धि भगवान श्याम सुंदर लघिमा सिद्धि के स्मरण केलखिन उड़ चलला आ कंस के सामने में भूख द उगलखिन नीचा से उगलखिन की कंस तमसा के भजलक तलवार ई भगवान वही गति में डूब गेला अब पुवारी का तो उगलखिन तलवार चलके कि भगवान दक्षिण उग गला दक्षिण मारल के तलवार तो डूब के पश्चिम उग गला पश्चिम चलल के तलवार तो उत्तर उग गला उत्तर के बाद फिर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर 4 बेर कह देलखिन अब कौन साइंस बन के तलवार भेज रहल छै
वो देखे नहीं छे कन्हैया कमहर हुआ जना दमकल में हैंडल मार के वो लीवर खसा देलक कि पकड़ लै छे स्पीड आब कौन से स्पीड धल भगवान बुझलखिन भैया हम कोनो मशीन छियो जे अहिना अही क्रम में हम प्रकट हेबो आओ पूब में तलवार भजल के आ तकर बाद आओ जावत दक्षिण पश्चिम उत्तर में भजते तोहन पूब एते भगवान पूबे में प्रकट भला और पकड़ला कंस के झोंक भगवान के मन पड़ले रे ई दुष्ट हमरा मां के दुरागमन दिन झोंट पकड़ने छल घेंट काटे ले प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचा तस्योपरिष्टांत स्वयं जनाभ पपात विश्वाश्रयात्मतंत्र ओ झोंट पकड़ के भगवान कंस के खेललखिन ये कंस खसल नीचा में भगवान श्याम सुंदर ओकरा देह पर फैन गेला एतबे में कंस मर गेल लेकिन भगवान ओकरा मुक्का से मुखियाव लगलखिन बलराम जी दौड़ लेलखिन नारी टोल के देखलखिन हो कन्हैया हो ई कंस मर गेल छे छोड़ दहक मारल के नहीं मारी और कन्हैया के आंख में नोर आबि गेलन भैया ई दुष्ट मामा हमर कोनो शौक नहीं पूरा होम देलक कतेक आकांक्षा छल मैं के कोड़ा में बैसतों पिता के कन्हा पर टहलतों गाम घूम के देखतिए माय बाप के सुख केहन होय छे से नहीं देखा देलक माय बाप के बड़ कष्ट देलक ई जेल में रखने मोन तो ई छल जे दुष्ट के तिल तिल के मारी तरपा के मारी कनी कनी मारी ई दुष्ट के बेर मर गेल ए कन्हैया घटा पकड़ बलराम जी घटा पकड़ लेलखिन और तकर बाद कंस के 8टा भैयारी छे जकर नाम छे कंकन्या क्रोधित के ओ दौड़लई है कृष्ण बलराम ओकरा संहार केलनि है तकर बाद जे मंत्री सेनापति सब छले सब हाथ उठा देलकै कहल के सरकार हमरा सब के महाराज कंस जहन अहाँ आके मर गेल तो हम सब कोन गली के मूली छी हमरा सब के मरऽ के नहीं मन होइया हम सब अहाँ लग सरेंडर करे छी कहलखिन ठीक छे अंतरिम सरकार तोहे सब चलाबो ता अक्रूर जी एलखिन चलू कन्हैया पिता के दर्शन करी ले माता के जेल से निकाले ले भगवान कृष्ण बलराम अलाय जेल और ओई जेल के अंधेरी कोठरी के जेल ताला खोल पहुंचलखिन ये ओई अन्हार धूप में देवकी पूछे छन के छी अहाँ के देखे कहाँ छी आंख चोन्हरा रहले के छी अहाँ वसुदेव कहलखिन के छी कने नाम बाजू कन्हैया बलराम के आंख में नोर आबि गेलन खाना लगला कहलखिन पिताजी हम वह जे अहाँ के ऐसे बहुत दिन पहले कहि के गेल रही अहाँ के जेल से उद्धार करे ला आप हम वह कृष्ण छी अहाँ के पुत्र छी ई दो भैया छी पिताजी हमरा सब के बड़ दिन से होय छल आबी लेकिन कोनो तेहन मौका नहीं लगे छलिए नासमतो यविहोस्ता तो नित्योत्कंठित योरपी हम सब की करतिए हम सब परतंत्र रही पड़ल रही यशोदा और नंद के प्रेम में ओई गोप गोपीगण के आह्लाद में पड़ल हमरा आबा में विलंब भेले हे माता पिता हमरा सब के दोष के क्षमा कयल जाय जे संतान के रहित माता पिता के कष्ट हुआ एहन संतान और यदि संतान के क्षमता छे माय बाप के दुख दूर करऽ के माय बाप के दुख दूर नहीं करिए एहन संतान हवा जोगर नहीं क्षमा कयल जाय हमरा सब के दुख के बाहर कर लिए और वसुदेव देव की अपना अपना पुत्र से लिपट पड़ला पड़े कनला कहलखिन कंस के संहार भ गेलै चलियो कंस के पिता उग्रसेन के से हो कन्हैया जेल से निकालला है उग्रसेन कहलखिन हो अब हम बूढ़ भेली आप वसुदेव के राजा बनाबो राज के वसुदेव कहलखिन सरकार हम सब राजा नहीं बन सके छी राज्य सिंहासन पर बैसब के हमरा सब के मनाही छै बड़े पूर्व में ययाति के प्रसंग में हमरा सब के श्राप भेटल है त अही बनियो राजा और कंस के पिता के फिर राजा बनाल गेलै और धीरे धीरे समय 1 2 3 दिन बीता लगल गर्गाचार्य एलखिन जे गर्गाचार्य भगवान के नामकरण संस्कार केने रहथिन वसुदेव के पुरोहित गर्गाचार्य कहलखिन यो वसुदेव बेटा के उपनयन करे के मुहूर्त आबि गेल हे
8 साल के बेटा भ गेल। आ राजपूत के चाही कि यदि शक्ति के कामना हो तो 8म वर्ष में पुत्र के उपनयन करे। उपनयन कर लिया। अब उपनयन के तैयारी हम लगले और एम्हर नंद आदि गोपगण ओतई पड़ल छै। अब मुँह से बकारो ने पूछे छन होय छन कोना जाबे तो सब वृंदावन घूम के। अभी कृष्ण बलराम तो कहे छे देवकी वसुदेव के बेटा छै। जे कन्हैया के जे प्राण धन के लऽ के एलौं बिना ओइ प्राण धन के जाब कोना। अंठेने छै दियो सब गोपगण पड़ल छै अनमट कटने छै। और जहन 15 बीत गेले कन्हैया एलखिन ये और एकांत में कहलखिन पिताजी बाबा आनंद देखियो ना एते दिन तो अहीं के बेटा रही आ छिए अहीं के बेटा रहत लेकिन देखियो ना अभी गर्गाचार्य कहे छथिन नहीं तू वसुदेव के बेटा छ तोहर नाम वासुदेव रखने रहियो। अब हम भ गेलिए राजपूत। आबी सब कहे छथिन उपनयन करऽ पड़तो गुरुकुल पढ़े ले जा पड़तो एमे तने झंझट लग जेतै तो हम कनिए दिन में घूम के आब। बाबा अहाँ जइयो नहीं। मैया यशोदा ओतऽ बड़े व्याकुल हेती। टेलीफोन के जमाना तो छे ने फोन क के कह देबन सब कुशल छे आबि रहल छै। क्यों समझियो नहीं जाके कहते बाबा मैया यशोदा बड़े व्याकुल हेती। अहाँ रहबे मैया लग तो कने धैर्य बन्हेबे कने बोल भरोसे देबे। बाबा जाओ ना मैया के बुझेबन सुझेबन। हम बेसी दिन में नहीं बस किछुए दिन में आबि जाए। और भगवान के किछुए दिन कहियो नहीं बीते। नंदादि गोपगण बड़े बेमन सा कनैत खीजैत विदा भेलाय। भगवान श्याम सुंदर के उपनयन संस्कार भेलनि। पढ़े ले गेलाय सांदीपनि गुरुजी के आश्रम में उज्जैन। और ओतई पढ़े भगवान के सुदामा नाम के ब्राह्मण से मैत्री भेलनि दोस्ती भेलनि। भगवान जहन की तुलसीदास लिखलें जाकर सहज श्वास श्रुति चारी सोहरि पढ़य कौतुक भारी। जे भगवान के श्वास से वेद प्रकट होय छथन से भगवान पढ़े ले की जेता। लेकिन एगो जे मर्यादा छै गुरु बिनु हो ही न ज्ञान। बिना गुरु शुश्रूषा का ज्ञान नहीं होय छै। कन्हैया गुरुकुल गेलाय ओतऽ वेदाध्ययन कलेनिये। ओतऽ अपना गुरुजी के सेवा कलेनिये सांदीपनि के। और अहोरात्रे चतुष्षष्ठ्या संजत्ता तावती कला। 2 महीना 4 दिन में मतलब 64 दिन में भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी 64 कला के मालिक भ गेला। 64 दिन में भगवान 64 कला सीख लेलनि। 64 कला आबि गेलनि भगवान के 2 महीना में 4 दिन में। भगवान गुरु जी के कहलखिन सरकार गुरु दक्षिणा। गुरु जी कहलखिन हो गुरु दक्षिणा नहीं लेब। हे तू मनुख नहीं छ। तोरा सनक छात्र जे 64 दिन में मात्र 64 कला के सर्वज्ञ विशारद भ गेल हो तो मनुख नहीं छ तू भगवान छ। हे तोरा सनक चला पाबि के हमहू धन्य भ गेलहुं कृतार्थ भ गेली जीवन। तोरा सनक होनहार चला भेटल। तोरा सेवा से प्रसन्न छिय नहीं चाही गुरु दक्षिणा। कन्हैया कहलखिन नहीं गुरुजी गुरु दक्षिणा जरूरी होई छै। जावत गुरु दक्षिणा नहीं देलिए तावत धरि विद्या के प्रतिष्ठा नहीं होई छै। आ किछ आदेश करियो। ओ सेवा से संतुष्ट छिय नहीं गुरुजी। गुरुजी कहलखिन तहन कने कन्या से विचार लै छी कने पत्नी से। और जाके पत्नी के कहलखिन देवी अपना ओतऽ जो कृष्ण बलराम पढ़ैये वो मनुख नहीं छी वो भगवान छी। वो साक्षात ईश्वर छी। आए हुनकर विद्या पूर्ण भ गेलनि। वो गुरु दक्षिणा के प्रश्न कलनि है देवी कोनो अद्भुत चीज जे हुए मन में मांग लिया हुनका से देता। पत्नी कहलखिन हाँ तो एकटा तो बेटा भगवान देने छला। वो बेटा समुद्र नहाइत काल डूब गेल समुद्र में। वो बेटा मांग लिया बुढ़ारी में सेवा करत मुंह में ऊ को तो देत।
अरे जीवे में जे करे मरित काल तो उक लगात ना। और ओना समय आप तते बदल के लिए जाए, आप तो जीवते बाप माँ के मुंह में उक लगेंगे, लोग शुरू करेंगे। सांदीपनि कहल के मरला के बादो संतान के काज पड़े छे, श्राद्धादि क्रियालय। पत्नी कहल के बेटे नहीं लिए, कहल के यो कन्हैया यो एकटा बेटा छल समुद्र में डूब गेल, इन दियो। कन्हैया रथ पर चढ़ के पहुंच गेला समुद्र लग, और समुद्र देव कॉल जोड़ के कहू सरकार की आदेश। भगवान कहलखिन हो हमर गुरुपुत्र के तू रखने छो ने कन्हैया, नहाइत काल डूबल छलो कन्हैया, हमरा अंदर में एगो शंखासुर राक्षस रही है, कहूँ राक्षस तने गिरने यहाँ के गुरुपुत्र का। कन्हैया समुद्र घुस गला, शंखासुर राक्षस के बध के नहीं हो एकरा लग नहीं छल। तहन कन्हैया रथ पर चढ़ के चल गला संगमनीपुरी जमलोक। उता कन्हैया शंख बजलखिन है, जमराज आबि सरकार की आदेश हो हमर गुरुपुत्र वापस चाही, गुरुपुत्र दिया। और गुरुपुत्र के लऽ के एलखिन है, गुरुजी के गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र सुपुर्द कऽ के। और कनैत अपन मित्र वर्ग के कनैत सुदामा के छोड़ि भगवान आगा बढ़ि गेला। भगवान वापस आबि रहल छथिन मथुरा नगरी, और बीच में परशुराम जी भेट गेलनि। परशुराम कहलखिन कन्हैया अब तो अहाँ बांसुरी छोड़ लिए, अब अहाँ के सुदर्शन राखऽ के चाही, अहाँ ई सुदर्शन राखू, अहाँ के बड़ काज पड़त। परशुराम जी कन्हैया के सुदर्शन चक्र दिलनि, और कन्हैया सुदर्शन लऽ के पहुंचला है मथुरा नगरी। अब मथुरा नगरी के देखलनि हाल बेहाल किए। जहन कंस के बध केलखिन तो कंस के दूटा कन्या अस्ति और प्राप्ति, ई दुनूटा छियै जरासंध के बेटी। कंस के कन्या मतलब अस्ति प्राप्ति कनित के लिए अपना पिता जरासंध लग, एहो पिताजी अहाँ के जमाए के मारि देलनि कृष्ण बलराम। आ मथुरा राज्य पर राज्य सुखोपभोग करी है। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लऽ के दौड़ली है, और कृष्ण बलराम बड़े युद्ध कौशल करे थे, कोई 23 अक्षौहिणी सेना के विनाश करेंगे। जरासंध दोबारा चढ़ाई करके कन्हैया सबके नाश कलेन, दोबारा चढ़ाई करके सबके वध कलेन सारी बेर, और 17 बेर कन्हैया 23 अक्षौहिणी सेना के संहार कलेन। लेकिन कन्हैया देखलें जे मथुरा के जनता त्रस्त भ गेल छै। आए दिन युद्ध से जनता में बड़े कष्ट के माहौल, दिन रात युद्धे होते रहते, ककड़ा निकल। कन्हैया विचार ले नहीं जनता के कल्याण ले कुछ करऽ पड़त। विश्वकर्मा के बजल कि हो विश्वकर्मा हो कतो एकात में महल बनाबो, तो कतो हमर नगरी बसाबो एकात में जतऽ जरासंध नहीं पहुंचे। विश्वकर्मा कहलखिन सरकार समुद्र में बना दी। हाँ एक नंबर भेल, समुद्र में द्वारिकापुरी के निर्माण कलनि विश्वकर्मा। और भगवान योग माया के कहलखिन राता राती सुतले सब लोग के पहुंचा दिलखिन मथुरा से द्वारिका। योग माया सेना सबसे बस मथुरा नगर में 2 गोटे रह गेलखिन, कृष्ण और बलराम। आ एम्हर जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लऽ के फेर जुटि गेल छै। और नगर के गेट खोललखिन या कृष्ण बलराम बाहर निकल आया, और जरासंध के सामने से भगवान रथ पर से उतर के पड़ेलखिन। बलराम जी धलखिन गट्टा, कन्हैया कतौ भगलो। कन्हैया कहलखिन दो भैया पड़ाओ। बलराम कहलखिन नहीं हो कायर नहीं छी, हो भागल किया महाराज। 17 बेर जरासंध के हरलिए, ढेर हरा दिए। कन्हैया कहलखिन दो भैया कखनो कखनो हारि जाब सेहो वीरता छी, कखनो कखनो कायरता से हो वीरता छे। दो भैया भागो, ई जरूरी छे। किया जरूरी छे? जरासंध 17 बेर कन्हैया से हारि गेला। अंतिम में जरासंध के क्यों कहल के हो तोरा पर ब्राह्मण के आशीर्वाद नहीं छो, कोना जितब। तोरा जो ब्राह्मण माथ ठोक के आशीर्वाद दो दो विजयी भव, कृष्ण हारि जतो। तू ब्राह्मण से आशीर्वाद ला, तो हम अहाँ आशीर्वाद ब्राह्मण से कोना लेबे?
पैर छू के प्रणाम क के, लेकिन जरासंध तो राक्षस छी, ई की केल के हजारों ब्राह्मण के बंदी बने, सबके दिल के जेल में, आ सब लोग वो काजू किशमिश सोहरा मुनक्का अखरोट के बोरा खोल दिल के, हे अहाँ सब करियो खूब फलहार, खूब खाइयो पियो मौज करियो, लेकिन रहियो जेल में, हमरा माथ ठोक के आशीर्वाद दो दियो विजयी भव के, एबेर जीत गेलो आब जे मंगबे से देब, आ नहीं जे एबेर हार गेलो सबहक पेट चिड़चिड़ के काजू किशमिश बाहर करो खूब फलहार, लेकिन एबेर जो जीत के नहीं आबि गेलियो सबके बध पद। अब ब्राह्मण सब खेता की कपा काना लागल के, हे भगवान हे भगवान, हे अहाँ के नाम ए अजित, अहाँ के क्यों नहीं जीत सके है, लेकिन भगवान हमरा सब लेबर हार में जाओ। वो ब्राह्मण सब कहन के कहथिन, भगवान बेटी के बियाह के दिन 3 तक आ गेल छै, सब तैयारी भ गेल छै, दुष्ट पकड़ आउला, भगवान हम मर जेबे, बेटी बियाह कोना हेतै, भगवान बेटा के उपनयन कोना हेतै, भगवान माय बाप बूढ़ आन्हर छै, हुनकर सेवा के करते, भगवान अहाँ छियै त अजित, अहाँ के क्यों नहीं जीत सकैया, लेकिन हमरा सब ले हे भगवान हार जाओ न। कन्हैया कहलखिन दो भैया, कोई ब्राह्मण के पुकार हमरा कान में आबि रहल, तै कन्हैया दो भैया भागो, और कन्हैया बलराम जी पड़ेला पैदल, जरासंध लगले ताली पीट, और भगवान के नाम पड़ गए रण छोड़, बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। और रणछोड़ भगवान भाग रहल छै, जरासंध ताली पीट रहले है, और पाछा से ले कालयवन, कालयवन एगो राक्षस छले, जरासंध तो ए इलाका के सब राक्षस थे, नेने अबे युद्ध में, कालयवन राक्षस छले अफगानिस्तान के, जकरा ओइ समय में गांधार देश कहल जाय छै, जकरा एखन कंधार कहै छै। त ई कालयवन बड़े एकांत में रहै छले, जरासंधक समाचार पहुंचबे नहीं करे, नारद जी विचार करा, दूर जहन कन्हैया राक्षस के संहार करे छथिन, कालजवन जी के की करते। नारद जी पहुंचला आ कालजवन के कहलखिन, हो कालजवन हो, हे तोहर संगी जे जरासंध छथुन बड़ विपैत की भेलै, ए ओकरा तो 8-10 साल के छौड़ा छै, दूगो नाको पानि पियने छै, महाराज हालत खराब केने छै, 17 बेर हरा देलकै, तू कनी देखबक संगी के हाल चाल से ने। कालजवन एले, कालजवन एले या तो कन्हैया भाग रहल छथिन, कहले हो जरासंध कतौ यहाँ के दुश्मन हुआ, वो दोनों जो छोड़ा भाग रहले गोरका करिया, वह छी हमर दुश्मन, कहल के रुकू, ए दुनू के हम एक चपेट में बध क दै छियै। जरासंध कहल के हो संभर के जइह, गोरका तो गोरका, करिया बड़ तेज छै, ओ किछ क सकै छै, करिया के खातिर नहीं करियो, वो कृष्ण जे छै से बड़ तेज छै। और कालजवन खेहार लकन ये पैदल, भगवान कालजवन के अवैध देखलखिन ये, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बुझाइए और आधा घंटा कथा हेते, लेकिन अहाँ सब कने शांति पूर्वक रहबै तो, और अहाँ सबके मन जो एते विचलित रहे तहन कोना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और कन्हैया लाल भगला, पाछा से खेहार लकन कालजवन, भगवान बलराम के कहलखिन दो भैया राक्षस अबैया, अब हम अहाँ अलग अलग भागो, भगवान कमरो बलराम जी कमरो, और कालजवन खेहार लकन कन्हैया के, कन्हैया एगो गुफा में घुस गला, ओई गुफा में देखलखिन एगो लोग के सुतल, कन्हैया अपन पीताम्बरी ओई सुतलहा आदमी के ओढ़ा देले ना, दोग में ठाड़ भ गेला। कालजवन दौड़ल जे घुसले गुफा में, सुतल आदमी के पीताम्बरी ओढ़ने देखल के, भेले जे कन्हैया दौड़ल हैला सुत रहला। अब अंदाज करियो बेवकूफी के वो सीमा होई छै। अब केहन बेवकूफ बुर्बक लोग छले, कते बुध मोटगर छले, जे आदमी युद्ध क्षेत्र से दौड़ल एलैया से फोंफ काट के कोना 1 मिनट में सूत रहते। लेकिन
बस ओकरा भेले कन्हैया आबि के सुत रहला, हार लकै समधैन के लात, और सुतल आदमी उठ के बैसला, तकलखिन जे कालियवन जड़ के छौर भ गेल। ई आदमी छला, हिनकर नाम छनि मुचकुंद। ई भगवान राम के पूर्वज छथिन, हिनका वरदान छलनि अहाँ सुतल रहब क्यों नहीं जगाता, जे जगात जगड़ा पर नजरि जात से के बस काल जवन दिसन तकलखिन, काल जवन जड़ के छौर भ गेल। तकर बाद कन्हैया दर्शन दिलखिन, लेकिन कन्हैया काल मुचकुंद जी के दर्शन दिलखिन ये चतुर्भुज रूप में, 4 हाथ वाला बन नारायण के रूप में। कहू हाँ तो ओ मुचकुंद जी भगवान के बड़े स्तुति कलखिन। कन्हैया कहलखिन कहू की चाही, मांगू वरदान। मुचकुंद जी कहलखिन सरकार आप किछो नहीं चाहिए, आप मोक्ष दो दिया, मोक्ष चाहिए। भगवान मुचकुंद जी से लात कर लेलखिन, लात केलखिन। भगवान कहलखिन की ठेक लेलखिन, बुझू सीधा सीधा बुझू तो ठेकिए लेलखिन। किया भगवान भागवत में कहे छथिन, छात्र धर्म स्थितो जंतु न्यवधीर मृग यादि। मुचकुंद अहाँ छलौ राजा, अही जन्म में ई सुतल छला से पहले राजा छला, भगवान राम के पूर्वज छथिन। अब सतयुग के राजा छथिन, आ सतयुग में जे सुतलखिन द्वापर में उठलखिन, एते दिनक नींद छलनि। यौ अहाँ राजा छलिए ने जहिया, अहाँ जंगल जाय छलिए शिकार खेले ले, कते हरिण बनैया सुगर ई सब के मारि देने रही, से जे 10-20 गो के मारि देने छियो, पाप धेने ये ते अहाँ के ए बेर मोक्ष नहीं हैत, अहाँ के दोसर जन्म लेमा पड़त, ओई जन्म में मोक्ष हैत। भगवान कहलखिन, भगवान ठेक किया लेलखिन। देखियो भगवान के दर्शन के दिव्य फल कहल गेलिए। भगवान के अपन उद्घोष छनि रामचरितमानस में, सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। भगवान कहे छथिन हे हमरा सामने में जे जीव आबि गेल, ओकर करोड़ों जन्म के पाप नष्ट भ जाय छै। जन्म कोटि करोड़ों जन्म के पाप ओकर छौर भ गेलै। और कहू तो कन्हैया कहे छथिन जे 2-4-10 गो हरिण सुगर मारि देने पाप धेने छै न, पाप तक नष्ट भ गेलै ओकर, तो मोक्ष किया नहीं देलखिन। ओ मोक्ष पबै के लेल त भजन चाहिए। तुलसी के वो दोहा से पहले सुनने रही, बाड़ी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न तरिय भव यह सिद्धांत अपेल। पाइन के मैथ के कियो घी निकाल लिया संभव छै, बौल के पेड़ के कियो तेल निकाल लिया संभव छै, लेकिन बिना भगवान के भजन केने ककरो मोक्ष हेतै ई असंभव छै। बिना भजन के मोक्ष कोना है, भजन करू। भगवान के कह के भाव छनि, बउआ हो मुचकुंद अगला जन्म में तू खूब भजन करब तहन मोक्ष है, तो बिना भजन के मोक्ष होमा वाला नहीं छै। और कहल जाय छै ए प्रचंड कलयुग में मुचकुंदे जी नरसिंह मेहता के रूप में जन्म लेने छला गुजरात प्रदेश में। और प्रत्येक भगवत भक्त के चाहिए कि नरसिंह मेहता के वो जीवनी पढ़े। गीता प्रेस के दुकान से 20-25 टका में बुझाइए किताब भेटैत है। नरसिंह मेहता जे भक्त भेलाए, एहन भजनानंदी भक्त है दुर्लभ छै। दिन रात केवल भगवान के चिंतन और भजन करे। जहन की गृहस्थ छला, बियाह भेल छलनि, बेटा बेटी छलनि, लेकिन टेंशन कोनो नहीं। हिनकर बेटी के बियाह कतऽ हेतै तकर घटकैती भगवान अपने केलखिन, अपने से भगवान हिनकर बेटी के घटकैती केलनि, बियाह ठीक केलनि, दहेज देलखिन, बेटी के बियाह केलखिन, दुरागमन केलखिन, जते सामग्री चाही से देलखिन। ये बेटा छलैया, बेटा के बियाह कतऽ हेतै से भगवान ठीक केलनि, विवाह। आ तहन जे कहलखिन चलियो घोघट दे ले, त नरसिंह मेहता कहलखिन हमरो जाय पड़तै। अरे बा लड़का के बाप कहीं छी, चलियो नहीं, जौन भगवान ही दऽ देबै घोघट हमरा दिसन से। मतलब दिवारात्रि केवल भगवत चिंतन के निहार है नरसिंह मेहता।
भगवान मुचकुंद जी के कहलखिन ए जन्म में मोक्ष नहीं, अगला जन्म में मोक्ष ले। ई कई भगवान फेर कोई गुफा से निकलला बाहर आ जरासंध के ध्यान उमरे छे, ओई गुफा में गेले दुनू गला कन्हैया गेले ओ राक्षस देखे छिए निकले के छे, कन्हैया निकलला। जरासंध बुझल के बस ओई गुफे में निपटा देने हेते छैहे बड़े तेजगर लोग। जरासंध के हार लगे। अब कृष्ण बलराम फिर संग धो लेलखिन और भागल चढ़ गेलखिन प्रवर्षण नाम के पहाड़ पर। और वो जरासंध प्रवर्षण पहाड़ के चारों कात से घेर के आग लगा दे। भगवान वे पहाड़ के चोटी पर सब फैन गला सीधे समुद्र में और डुबकी मारे हिले भगवान पहुंच गए द्वारिका। भगवान द्वारिकाधीश भला। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान के भले आप सब किस्त भ गेल, अब बियाह बाकी। अरे पढ़ल लिखल भ गेल, दुष्ट के संहार केबे केलहुं, अब बियाह है गान। लेकिन बियाह करू केना? बड़का भैया के पहले बियाह हेतन तहन ना। बलराम जी के बियाह नहीं भेलै और अपन सनातन धर्म कहिए जावत जठका के बियाह नहीं भ गेलै तावत फिर छोटका के नहीं होना चाहिए। आवे नियम के मानिए, लेकिन जे विधि। और बलराम जी के बियाह कनिए दिन में भ गेल। दोनों भैयारी पहुंचलखिन द्वारिका। तकर कनिए दिनक बाद से द्वारिका में बलराम जी का घटकैती नहीं भेलै। बलराम जी के ससुर जी जे हेथिन से कन्या लय के पहुंचलखिन। नाम छियन रेवतक महाराज। रेवतक महाराज छथिन जिनकर बेटी के नाम छियन रेवती। ई बेटी के बियाह ठीक कहबे रेवतक महाराज आ सुधा में बाधा तो लगले रहे छे। बियाह भंगैठ गेलै, फिर कतो ठीक कला, फिर भंगैठ गेलै, फिर ठीक कला, फिर भंगैठ गेलै। बेलन दू अब जाय छी विधाता ब्रह्मा जी से पूछे ले ककरा हाथे बेटी के बियाह करू। ओ जे लिखने हथिन कपाड़ में ततै जा। ई 13 ठाम जाय छी घुमा पड़ै। और रेवतक महाराज बेटी के हाथ पकड़, रेवती के हाथ पकड़ पहुंच गलखिन ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी अपना सभा में ऋषि सब के वेद मंत्र के व्याख्या पढ़बे, वेद के उपदेश करे। रेवतक महाराज के भले जे एखन तक पढ़ाई लिखाई के मामला छे, डायरेक्ट कोना टोकबे, कात में ठाड़ भ गेल। कने कालक बाद ब्रह्मा जी के ध्यान गेलन, पूछलखिन हे रेवतक सुना हो सुन की बात हो, कमहर एला? सरकार बेटी के बियाह ठीक करै छी, भंगैठ जाय छै। बेटी के बियाह भंगैठ जाय छै, सरकार कतो करबे? आयो अहाँ रुक के आ गेलिए 10 मिनट महाराज। अहाँ के बुझल नहीं ब्रह्मलोक के छन छन पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत जाय छै। अहाँ तो सतयुग में आयल रहिए ना। रेवतक महाराज रहथिन सतयुग के राजा, अहाँ सतयुगी छलिए। अहाँ कने काल रुकलिए पृथ्वी पर, सतयुग बीतले, त्रेतो बीत गेले। आब अहाँ जावत जेबै तावत द्वापर बीते बीते पर रहते। जल्दी जाओ। और द्वारिका के से ज्येष्ठ राजकुमार छथिन बलराम जी, वसुदेव पुत्र, हुनका सँ अहाँ अपन बेटी के बियाह करब। बेटी के गटा पकड़ने महाराज रेवतक पहुंचला है। वसुदेव जी के कहलखिन यो सरकार, यो श्रीमान, अहाँ के ज्येष्ठ पुत्र सुपुत्र सँ हमर बेटी के बियाह ब्रह्मा जी लिखने छथिन, से हम पूछ के एखने एलहुं से गछै छियै। वसुदेव जी कहलखिन किया नहीं गछबै, बेटा के बियाह है त किया नहीं गछबै। लेकिन कन्हैया लाल बलराम जी से मखौल क देलखिन, मजाक केलखिन। भेलै कि ई महाराज रेवतक छथिन सतयुगी आ बलराम जी सब छथिन द्वापर के लोग। और पूर्व में शायद सुनने रही वाने अलग अलग युग में लोग के अलग अलग शरीर प्रमाण होय छै। शरीर के लंबाई चौड़ाई अलग युग में अलग अलग। कलयुगी लोग होइए 3.5 हाथ का, द्वापर के लोग होय छले 7 हाथ, त्रेता के लोग 14 हाथ आ सतयुग के लोग 21 हाथ। ई कन्या सतयुगी छथिन त 21 हाथ, आ बलराम जी छथिन द्वापर के छथिन 7 हाथ। बलराम जी से 3 गुना लंबा कन्या। कन्हैया कहलखिन जे आह दो भैया, अरे यहाँ बड़का भैया छी, बड़का भैया के बड़का भाग, कन्या कते बड़का भेटलै। बलराम जी खिसिया गेल,
अपन हड़खाड़ा लग के कन्या के माथ में लगेलखिन, दाबि के छोट कऽ देलखिन। तैयो बलराम जी कहलखिन दो भैया, अरे कन्या देखो में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो भैया, अरे कन्या देखो में भले छोट भ गेल होइत, लेकिन अहाँ से क्या जुग के पैघ छै, अहाँ द्वापरक छै, सतयुगी कन्या छै। और विधि विधान पूर्वक बलराम जी के रेवती जी संग विवाह भेल। बोलिए रेवती रमन भगवान की जय। और भगवान श्याम सुंदर के कने दिनक बाद बियाह के चिट्ठी आबि गेलै। ई चिट्ठी पठेलखिन ये रुक्मिणी। ई रुक्मिणी छथिन विदर्भ देश के राजकुमारी, विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक। हुनका 5टा बेटा 1टा बेटी छनि। महाराज भीष्मक चाहे छथि बेटी के बियाह कन्हैया से करब। आ रुक्मिणी सेहो बचपने में नारद जी के मुँहे भगवान श्याम सुंदर के दिव्य गुण सुनि के मोन हारि गेल छै कन्हैया के हाथे। लेकिन कहल जाइ छै ने जे बेटा जवान होइ छै तऽ बापक मोजर खत्म भ जाइ छै। महाराज भीष्मक के जेठका बेटा जकर नाम छै रुक्मी, रुक्मी कहे छै जे पिताजी हम रुक्मिणी के बियाह शिशुपाल से ठीक क लेने छियै, शिशुपाल से बियाह हेतै। रुक्मिणी चाहे छै कन्हैया से विवाह करी। अब भाई चाहे छै नहीं बहन के बियाह करब शिशुपाल से। रुक्मिणी कोनो चारा नहीं देख एगो ब्राह्मण के हाथे भगवान श्याम सुंदर लग चिट्ठी पठेलनी है। और भगवान चिट्ठी पेला, बस रथ पर बैसलखिन आ पहुंच गेलखिन विदर्भ देश। ओई चिट्ठी में रुक्मिणी के उदात्त प्रेम के चर्चा छै। देखियो एकटा प्रश्न उठे छै जे भगवान लग विवाह के प्रस्ताव 2 गोटे केलखिन। एगो शूर्पणखा बियाह क लिया, भगवान ना कान कटवा देलखिन। और रुक्मिणी चिट्ठी पठा देलखिन तो भगवान दौड़ गेलखिन विवाह करे ले। किया शूर्पणखा के प्रेम में बनावटीपना छै। शूर्पणखा की कहलकन तुम सन पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लगे रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। कन्हैया हम बड़ सुनर छी, राम के कहलकन शूर्पणखा राघव हम बड़ सुनर छी, अहाँ के देखलहुं तो मोन भेल बियाह करी, लेकिन कने मने मोन होइया बियाह क ली, कनी मनी पूरा मोन नहीं होइया। भगवान के भेलन भैया हमरा से बेसी सुनर क्यों आबि जेतै ती तकरे लग चल जाए। और चूंकि सुंदरता से प्रेम छै शूर्पणखा के, और सुंदरता टिकाऊ नहीं होइ छै श्रीमान। प्रेम के आधार सुंदरता जो हेतै, सुंदरता अपने नहीं टिकै छै तो प्रेम की टिकतै कपार। भगवान परीक्षा लेलखिन। भगवान कहलखिन जे लक्ष्मण से बियाह क लिया। वो चल गए लक्ष्मण लग। लक्ष्मण कहल के हमरा लगेबे तो पानी भरब पड़त, जाओ राम से करब। फिर राम लग। भगवान विचार लखिन जे महिला 2 मिनट में 4 ठाम टहल सकैया, जे 2 मिनट में 2 ठाम टहल गेले, आबा वाला समय में कते ठाम टहलते तकर के गारंटी ले। लेकिन रुक्मिणी के भगवान के सुंदरता से प्रेम नहीं छै। रुक्मिणी पत्र में लिखे छथिन श्रुत्वा गुणान, भगवान हम अहाँ से प्रेम करै छी किया रूप सुन के न, श्रुत्वा गुणान, भगवान अहाँ के गुण सुन के हमरा अहाँ से प्रेम भ गेल। भगवान हम अहाँ से विवाह करऽ चाहे छी, जीवन अहाँ के हाथे हारि गेल भगवान। और भगवान ई जीवन अहाँ के हाथे हारि गेल छी, लेकिन भगवान हमर भैयारी हमर बियाह शिशुपाल से करऽ चाही। लेकिन भगवान हम दृढ़ निश्चय केने छी हम अहाँ से विवाह करब। अब हम छी परतंत्र, भगवान अहाँ हमरा आबि के कऽ से स्वतंत्र कऽ के लऽ चलू। आ नहीं यही अंबुजा 7-8 श्लोक के ई चिट्ठी छियन रुक्मिणी के। एकर चर्चा करब समय के थोड़े अथी छै।
बड़े उदात्त भाव से भगवान हमरा पर कृपा करबे न, भगवान हमरा पर कृपा करू। हे हमर बियाह फला तारीख के छे, कोई चिट्ठी में वर्णन छे। बियाह से एक दिन पहले साँझ में हम जेबे गिरजा पूजन करेल नगर से बाहर। भगवान तखने अहाँ हमर अपहरण क लिया, एकटा मौका है। आ नहीं जो अहाँ नहीं एलिए तो यही अंबुजाक्ष न लभे भवत प्रसादम जहिया मशून व्रत कृषाण शत जन्म भिष्याम। भगवान अहाँ जो नहीं प्राप्त भेलौं, भोजन पानि त्याग के ई शरीर अंत क ले, अगला जन्म में अहाँ के प्रतीक्षा करब। आ अगला जन्म जो अहाँ नहीं दर्शन देवे तो तेसर जन्म के प्रति अगला जन्म फिर खेनाइ पीनाइ छोड़ के मर जाए, प्राण त्याग ले। तेसर जन्म नहीं दर्शन देवे तो चारिम जन्म का। और जहिया मशून व्रत कृषाण शत जन्म भिष्याम, सैकड़ों जन्म भगवान हम प्रतीक्षा करब केवल और केवल अहाँ के। सैकड़ों जन्म भगवान देखलखिन जे ई तो बड़े दृढ़ निश्चय छे। भगवान कहलखिन ठीक छे। और चिट्ठी पढ़ भगवान श्याम सुंदर पहुंच गया है कुंडिनपुर और विदर्भ देश, ओकरे नाम से कुंडिनपुर भगवान पहुंचला है। बढ़िया के समय में देखलखिन जे बड़े लंबा यात्रा निकल रही है। रुक्मिणी सैकड़ों सखी सब संग भिड़ल छे, गेली है जगदम्बा गिरजा के पूजन करेला। और गिरजा लग नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णाम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदता। हे भगवान, हे भगवती जगत जननी महामाया जगदम्बा, हे गणेश सहित अहाँ के आराधना करे छी हम। भगवान श्याम सुंदर पति रूप में प्राप्त हुए थे, भैया आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी जी से गिरजा पूजन करके प्रार्थना करके निकलली है बाहर। और बाहर में रुक्मिणी ताक रहल छथि जे कन्हैया एला कि नहीं। रुक्मिणी देखलन एकात में रथ ठार छे और कन्हैया ओइ पर बैसल छथि। यद्यपि रुक्मिणी आइ धरि कन्हैया के दर्शन नहीं केने छली, लेकिन कन्हैया के अद्भुत सुंदरता देख रुक्मिणी के बुझा गेलन जे अवश्य यह भगवान छथन। हजारों लोग से घिरल रुक्मिणी भीड़ के चिरैत निकलखिन ये सीधे भगवान श्याम सुंदर के रथ लग। और रथ पर चढ़ल भगवान दिसन हाथ बढ़ेलखिन ये रुक्मिणी के भाव छन की रुक्मिणी कहे छथन पकड़ लो हाथ बनवाड़ी नहीं तो छूट जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो छूट जाएंगे। हमारा कुछ न